बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। अखबारी हेडलाइंस देखूं या चैनल की खबरें तो उसके मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन नहीं, मैं आपको जो खबरें देने जा रहा हूं बहुत एक्सक्लूसिव खबरें जी, उसमें काउंटडाउन नहीं, बीच की राह का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको कितनी हैरानगी होगी जब मैं आपको ये बताऊंगा कि कल एक नहीं दो मुलाकातें हुई हैं आर्मी चीफ के साथ। एक मुलाकात हुई है DGISI के साथ। या उसके अलावा क्या चीजें, वो किन मुहरकात के ऊपर बात हुई, किस वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी तकरीर कैंसिल की, वो अहम तरीन शख्सियत कौन थी, मैं आपको भी बता देता हूँ। आर्मी चीफ के कहने पर उन्होंने अपना जो खिताब था उसको मौखर किया है। वो क्या, कौन सी ग्राउंड्स हैं, वो आपको मैं बताना है। कल की जो अहम तरीन बात चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की हेयरिंग के दौरान, न्यायालय की हेयरिंग के दौरान जो स्टेटमेंट थी उससे मुतल्लिक मैंने आपको बताना है। और अब तक हमारी सारी प्रेडिक्शन सही हुई हैं। अभी तक जो मैं अपने सोर्स से एक्सक्लूसिव खबरें आपको दे रहा था, मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मैंने इजलास बता दिया जी, वो कल मैंने आपको खबर दी थी, आज वो 2 बजे हो रहा है। आज 4 बजे वो इजलास है कौमी असम्बली का। अपोजिशन का एक इजलास कैंसिल हुआ है, दूसरा अब होने जा रहा है। वो क्यों होने जा रहा है, क्या बात हुई है? अपोजिशन को बैकडोर, सारा बैकडोर काम शुरू हो गया। अब वो बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। अब इदारे इन्वॉल्व हो चुके हैं माजी की तरह। जी हाँ, जिस तरह TLP के सिलसिले में हुए थे, जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में TLP के सिलसिले में हुए थे, जिस तरह इमरान खान के दौर में TLP के सिलसिले में हुए थे। ये किस तरह मुज़ाकरात के साथ इस कौम का इदारा है और इस वक्त उसकी ज़रूरत है। और ऐसे मौके पर जब ये कॉल दे दी गई हो कि इतवार के रोज़ 3 अप्रैल को ही बाकायदा तौर पर कॉल दे दी जी पब्लिक को कि कौमी असम्बली के बाहर पहुँचे जी, और जाहिर बात है तसादुम से भी बचना है। तमाम चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। हमेशा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बड़ी एक्सक्लूसिव होने जा रही है और मुतवक्के एंगल्स आपके साथ शेयर करने, क्योंकि हौसला बढ़ गया ना। हम जो बातें हमें सोर्स बताते हैं, हमारा सोर्स बड़ा फिर तगड़ा निकला, तो वो बातें उस तमाम की तमाम पूरी होती जा रही है। और नंबर गेम्स क्या है क्या नहीं है, चैनल देखने तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आपको पहुंचती रहे। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने करता हूँ इस वक्त जी। 199 अफराद से मुतल्लिक ऑन ग्राउंड, पहले चीज़ आपके सामने रख लूँ, 199 अफराद से मुतल्लिक इतलात हैं जी, वो बाकायदा तौर पर अपोजिशन के पलट में चल गई। मैं ऑन ग्राउंड जो हकीकत रियलिटी है वो बता रहा हूँ, फिर बैकग्राउंड क्या है वो भी आपको बताता हूँ। 177 अपोजिशन अरकान के साथ हैं जी, 177 अरकान अपोजिशन के साथ हैं। इसमें 22 मुनहरिफ अरकान भी शामिल कर लें, जो कल रात को एक इशाइया दिया गया था, उस इशाइये के अंदर ये तमाम अफराद मौजूद थे जी। अच्छा, वज़ीर आज़म अपनी अक्सरियत खो चुके और यानी 199 कहाँ 172 रिक्वायर्ड था, अब 199 इनके पास पहुँच चुके हैं। और ये तो सारी चीज़ें वो है जो एक के बाद एक सामने आ रही है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा नैरेटिव चेंज करता हूँ जी, जिसमें मैं बैकडोर डिप्लोमेसी और बीच की राह क्या है। बीच की राह मोस्ट प्रोबेबली यही चलेगी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यह हुकूमत ख़त्म नहीं हो रही इतवार को, अगर वो बैकडोर डिप्लोमेसी उसी तरह ही चले जिस तरह चलाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी एक अहम तरीन मीटिंग अपोजिशन की बुलाई है, वो किस ग्राउंड पे बुलाई है, किसने रब्ता किया है, अभी बताता हूँ आपको जी। दूसरा, कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने एक अपनी हेयरिंग के दौरान स्टेटमेंट दी। आज मैं रोजनामा जंगी पढ़ा था तो उसकी खबर थी, मैंने मेरे सामने। मैंने कहा सिस्टम कमज़ोर हो तो आइन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए अब तक किया क्या गया है ये तो पहले बताएं। मुनहरिफ अरकान दोबारा अपनी पार्टियों में वापस ले लिए जाते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो सकता है या नहीं, इस तरह के जुमले। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ है ना, वो भी मौजूदा सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर देख रहे हैं। अब आ जाता हूँ उस खत के सिलसिले में क्या चीज़ें जी। कल एक नहीं 2 मुलाकातें हुई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की आर्मी चीफ से, ठीक है जी। उन मुलाकात में क्या क्या हुआ जी, ये सुन ले जी। सबसे पहले ये डिसाइड होगा कि आज की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है वो तलब कर लिया गया, 2 बजे वो इजलास शुरू हो जाएगा जी। अच्छा जी, उसके अलावा मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास मनसूख हुआ। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब से मुतल्लिक़ शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं। मैं आपको दोबारा बताऊँ, जुम्मे और हफ्ते यानी कल रात की बात कर रहा हूँ, सारे फैसले क्लियर हो जाने, इतवार तक बात नहीं जानी। और वो क्या है मुमकिन है, वो चीज़ सुन ले जी। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतल्लिक़ आपको बता दूँ, उनके जो फ्रंट लाइन है 4-5 बंदे ही लड़ रहे हैं,
उमर अयूब मुझे नज़र नहीं आ रहे, मुझे खुसरो बख्तियार नज़र नहीं आ रहे, मुझे शफकत साहब नज़र नहीं आ रहे। तो ये आपने जहन के अंदर रखना है। तो इसकी तसल्ली इमरान खान साहब को भी हो चुकी है कि जहाज़ को डूबता देख के, सामने नज़र आते हुए जहाज़ को डूबता देखते हुए ये तमाम जो चूहे हैं ना, ये जहाज़ छोड़ रहे हैं। तो कप्तान भी अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा है, बिल्कुल चेंज कर रहा है। अब किस तरह चेंज हो रही है, उसमें बाकायदा तौर पर मुशावरत शामिल है अस्करी इदारों की, बाकायदा तौर पर मुशावरत शामिल है आर्मी चीफ की, बाकायदा तौर पर मुशावरत शामिल है DGISI की। कल आर्मी चीफ पेशावर भी गए थे शौदा के जनाजे में शिरकत करने के लिए। आपको ये भी शायद दोबारा कंफर्म कर दूं, कल आर्मी चीफ की 2 बार मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से। कल आर्मी चीफ पेशावर भी गए थे शौदा की नमाज जनाजा में, और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ से भी उनकी मुलाकात हुई है। इस पैरा को आपने जहन के अंदर रखना। अच्छा जी, अब क्या होगा जी, सिविल मिलिट्री मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं जी, बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है और इनिशिएट कर दिया गया है। मैं आपको इनसाइड खबर दे रहा हूँ, बैकडोर डिप्लोमेसी आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनिशिएट कर दी गई है, जिसकी बिना पर आज शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पहले पार्लियामेंट के अंदर होना था वो इजलास उनके चैम्बर में, और अब अलहदा से मुस्लिम लीग हाउस के अंदर वो इजलास उनकी रिहाइशगाह के अंदर बुलाया गया अपोजिशन का कि क्या सिचुएशन है, इसको कैसे करना है। अब यूँ रब्ता हुआ है, उस रब्ते में क्या क्या चीज़ें ज़रा सुन ले जी, क्या ऑप्शन है जी। मुल्क को तसादुम से बचाना जी, फौज का ये काम है। इस ऑप्शन पे बात हुई है क्योंकि लोगों के दिमाग में ना, PTI के वर्कर्स के दिमाग में ही है। मैंने तो कल रोने वाले मैंने काफ़ी क्लिप्स वगैरह भी देखे कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। तो पाकिस्तान को इस वक्त किसी तसादुम से बचाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दिमाग में ये है कि दोबारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं बनने देना पाकिस्तान के अंदर। वो उस खुफिया ख़त से मुतल्लिक बता रहे हैं, ये बाकायदा उनके दिमाग में ये रासिख हो चुकी है बात कि दोबारा ये नहीं होना। और ऐसे में PTI की कॉल भी आ चुकी है और 1 लाख अफराद से मुतल्लिक आ गया कि जो पार्लियामेंट के बाहर खड़े होंगे। तो एक मुतवक्किर तसादुम है जो ऑब्वियस है, हो सकता नहीं, ऑब्वियस है जी। वो अगर सिर्फ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती, अपोजिशन जीत जाती, तो ये एक तसादुम है। इन तमाम सिचुएशन को सिक्योरिटी इदारे तो देख रहे हैं ना। उसके मुताबिक जिस तरह TLP से मुज़ाकरात किए थे, धरने उठवाए थे फैज़ाबाद के, फिर दूसरे, फिर लाहौर वाले, फिर गुजरांवाला वाले, ये सारे फौज ने किए थे क्योंकि सियासी तौर पर कोई गुफ्तगू शनीद नहीं हो पा रही थी। तमाम अफराद बेकार हो चुके थे। फिर हुकूमत ने ही अपनी रियासत के एक इदारे को कहा कि प्लीज़ ज़रा आप देखें। इतना याद है आपको? उसी तरह ही इदारे इस बार भी इन्वॉल्व हो रहे हैं कि किसी बड़े तसादुम से बचा जा सके, क्योंकि इस वक्त कोई एथिक्स नहीं चल रहा है, कोई असूल नहीं चल रहे। 6 इमरान खान की पिछली बातें लोग याद करेंगे तो 12 शहबाज शरीफ और जरदारी की पिछली बातें याद दिलाएंगे। तो कोई भी नहीं कह सकता कि वो अपने असूल, अपनी जुबान और उस पर कारबंद है। यह आपने जहन के अंदर रखना। अच्छा, अपोजिशन चाहती है दोबारा इलेक्शन। अब ये मेरा बड़ा, मैंने बोला जो सोर्स मेरे बता रहे हैं उस पर, अपोजिशन चाहती है कि ना जैसे ही इमरान साहब की हुकूमत खत्म हो तो दोबारा इलेक्शन कराया जाए। यही चाहती है ना, ताकि एक बार फिर से मैंडेट सबको मिल जाए। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की टीम भी यही चाहती है। शेख रशीद साहब इशारा दे चुके हैं, फवाद चौधरी साहब इशारा दे चुके हैं, लेकिन इस तहरीक अदम एतमाद से बचने के बाद, यानी जैसे ही बजट इनिशिएट कर दिया जाए उसके बाद अपोजिशन का भी यही प्लान है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पे जो कहते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी यहाँ कन्विंस कर रही है कि अगर मुल्क की वसीतर मुफादात को देखते हुए अगर तहरीक अदम एतमाद जो है इसको पेश ही ना किया जाए, इस पर बहस ही ना की जाए, इस पर वोटिंग ही ना की जाए, जिस तरह अपोजिशन से इस वक्त बात हो रही है, तो क्या इस पर राय प्यार कायम है कि 3.5-4 साल के अंदर अंदर यदि अपनी हुकूमत के दोबारा इलेक्शन कराएं ताकि फ्रेश मैंडेट लिया जा सके। दूसरा, पब्लिकली इमरान खान साहब, कोई शक नहीं, क्योंकि अब महंगाई पे नहीं चल रहा, अब तेल पे नहीं चल रहा, अब दाल पे नहीं चल रहा, अब घी पे नहीं चल रहा, अपोजिशन का किरदार कोई बात नहीं कर रहा। अब नोट कर रहे हैं, अब कोई बात नहीं कर रहा। अब वो ग्राउंड अचीव कर ली ना, वो गोल अचीव कर लिया। 199 अरकान सामने लिया है ना खाने के अंदर, डिनर के अंदर। तो अब इस पे है जहां अपोजिशन को कहा जा रहा है कि हम हुकूमत को कन्विंस करते हैं और इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरह ये तसादुम की सूरत हाल ना बने। तो इस वक्त बहुत बड़ा किरदार जिस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है, उस तरह
पाकिस्तान की रियासत का एक और इदारा है आर्मी, और आर्मी के चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका किरदार इस वक्त आगाज़ हो चुका है। मेरे पास जो इतलात है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत हद तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है उससे मुतल्लिक है कि आज लेटर का पूरा किया, क्योंकि उसमें आर्मी चीफ हैं, DGISI हैं, चारों वज़ीर आला हैं, उनको दावत दी गई है। इसके अलावा टॉप के जो जितने भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम होंगे। आज बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन शेख रशीद साहब की इस बात पे मुझे सारे इशारे उसी तरफ लग रहे हैं कि जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी रात के तमाम फैसले हो चुके होंगे। जैसी कोई मज़ीद अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।